चलो हम लोग को पढ़ना है इसमें क्या कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करने से पहले हमें उससे कुछ पद जो ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जान लेना आवश्यक होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये समझ लो कांच है। ये जो हम दिखाए हैं आप फिगर में क्या है, कांच है। आइए इस पर एक अभिलंब डाल दिया गया है, समझ रहा है ना। यहाँ से एक किरण चली है और आई है, इसको जाना चाहिए शायद सीधे, लेकिन ये क्या हो गया थोड़ा सा मुड़ कर ऐसे नीचे की तरफ आई है, बात समझा ना। तो इस जो किरण आई है ये क्या है हमारा परावर्तित किरण है ना, देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। तो ये जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब यहाँ पर देखा जाए जब आपतित किरण है तो इन दोनों के बीच यहाँ पर कोण जो बना है, ये कोण दिखाई दे रहा है ना, इसको आई कहा जाता है, कहा जाता है। और यहाँ पे जो ये कोण अंदर की तरफ गई है, यानी कि ये रेखा जो गई है ना, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। और इसके बीच अभिलंब और इस दोनों के बीच यहाँ पर जो कोण बना है, कोण दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो बिंदु है इसको हम क्या मान लिए हैं, क्यू मान लिए। और ये जो फिगर ये वाला नीचे वाला भाग है ये क्या है, कांच है। और ये ऊपर वाला भाग क्या है, हवा, यानी कि वायु है। अब ये जो रेखा है ऊपर वाला इसको क्या कह दिया गया है, अभिलंब कह दिया गया है। बात समझ में आया। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, लास्ट पॉइंट जो है इसका अभिलंब वाला, इसको क्या मान लिए, एन, ए मान लिया, ऊपर वाले को एन मान लिया। और ये जो माध्यम है इसको ए और इसको बी। अब चले यहाँ से आता है कौन सी, सबसे पहले आ रहा है कौन, आपतित किरण, उसके बाद आएगा अभिलंब, उसके बाद आएगा अपवर्तित किरण, उसके बाद क्या मिलेगा हमको, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो ये कुछ पद हैं जो कि हमें इनको जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि आपतित किरण क्या है, ठीक है। तो आपतित किरण क्या है तो देख लेते हैं। कह रहे कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। बात समझ आया। कह रहे कि दो माध्यमों यहाँ पर कौन कौन सा माध्यम दिखाई दे रहा है, एक वायु माध्यम है, कौन सा है, कांच। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि एक कांच, एक वायु है और एक क्या है, कांच है। तो एक ये माध्यम होगा और ये कौन सा है, दूसरा माध्यम होगा। तो वही कह रहा है कि दो माध्यमों, यानी कि एक हवा और दूसरा क्या है, कांच। तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, तो ये सतह है कि नहीं है, सतह दोनों का सतह है। ये कांच वाला हो गया, ये क्या हो जाएगा, वायु। तो ये सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण, यही ना किरण इस पर जाकर पड़ी है, समझ रहे हैं ना। तो ये किरण क्या हुई, इस सतह पर पड़ी है, तो इसी किरण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। बात समझ आया। फिर देख लेते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक। अरे दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहते हैं। आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है क्या, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या है देख लेते हैं। कह रहा है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यानी यही ना आकर मतलब आपतित किरण यहाँ पर आकर क्या हुई है, टकराई है, और इसी को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहा जाता है। बात समझ आया। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अगर जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहीं पर आकर टकराई है, ये कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अभिलंब। तो अभिलंब किसे कहते हैं, तो कहेंगे किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर क्या कहा जाता है, अभिलंब कहते हैं। बात समझ में आया। एक बार और पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझ में आ जाए। अरे किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यह सतह हुआ, इस पर एक अभिलंब लंब खींच दिया गया। लंब समझ में आता है ना, यानी कि 90 डिग्री के कोई रेखा खींच दिया सीधा। तो कह रहा है कि किसी भी सतह पर अगर एक लंब खींच दिया जाता है उसी लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। बात समझ में आया। अब आता है क्या कि आप अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या है देखते हैं। कह रहे कि दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। बात समझ में आया। देख लेते हैं, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश को अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए ये आपतित किरण है आई, और यहाँ से क्या हुई, मुड़ी। इसको जाना चाहिए था कैसे, सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हुई, थोड़ा सा इधर डाउन हुई ना। तो जब ये दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाती हुई किरण को हम क्या कहते हैं,
अपवर्तित किरण कहते हैं। बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? आपतन कोण है। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि आपतित किरण, कौन? आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यानी कौन? आपतित किरण। तो आपतित किरण कौन है? यही ना है। आपतित किरण ये है। देख लो पता, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब ये है। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। बात समझ में आया? अब आता है अपवर्तन कोण। कौन है? अपवर्तन कोण। तो कहेंगे कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सा है? अपवर्तित किरण यही ना है, और खींचे गए अभिलंब पर यही ना है। इन दोनों के साथ ये क्या हुआ है? कोण बना है। इसी कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। बात समझ में आया? ठीक है।